Student, now today this is the third video of sectors of the Indian economy. In this video I will teach you that how the tertiary sectors, primary sectors or secondary sectors creating more and more employment. किस प्रकार से ये ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में रोजगार क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. तो इसके पहले हमने राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर देख लिया था. इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से प्रोवाइड करती है. तो फर्स्ट है टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स. टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स. तो टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में हम देखते हैं कि ड्यू टू द टेक्नोलॉजी irrigation system has been developed in agriculture. Availability of hybrid seeds has also developed. Through this hybrid seeds there are more and more productions of the crops, ठीक है, are going to happen. Modern techniques increase productivity. Modern technique method से, जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रैक्टर हुआ, हो हुआ, हैरो हुआ, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हुए, इनसे किसी भी लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो चुकी है. तो एग्रीकल्चर फील्ड में ये सब प्रोडक्शन क्या होने से, इंक्रीज होने से ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं. यानी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में लार्ज प्रोडक्शन होने के कारण, ठीक है, लॉट्स ऑफ पीपल आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट. कई लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, मिल जाता है. यानी रोजगार क्या हो जाता है, मिल जाता है. जैसे रोजगार कैसे मिलता है, आपको पता है कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा. प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन की हुई चीजों को मार्केट ले जाया जाता है. मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों की नीड्स पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में जो लोग होंगे, इन ढुलाई भाड़ा या ये सब देना पड़ता है, तो उनको कुछ ना कुछ छोटे मोटे क्या मिल जाएंगे, रोजगार मिल जाएंगे. तो जितनी भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लोगों को उतना ज्यादा क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा. ठीक है. तो सेकेंड हम आते हैं प्रमोशन ऑफ एलाइड एग्रीकल्चर. तो प्रमोशन ऑफ एलाइड एग्रीकल्चर में हम देखते हैं there is the need of promoting more and more allied agriculture. allied agriculture को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए. allied agriculture में आपका जैसे पीसी कल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिशरिंग की जा सकती है. यानी ज्यादा से ज्यादा फिशरिंग मींस मछली का पालन किया जाता है, इसे हम मत्स्य पालन कहते हैं. तो allied agriculture में लॉट्स ऑफ पीपल्स आर एंगेज्ड इन पीसी कल्चर्स, ठीक है. मोर एंड मोर पीपल आर एंगेज्ड इन हॉर्टिकल्चर्स, ठीक है. हॉर्टिकल्चर्स में क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वेजिटेबल्स और क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. यानी वेजिटेबल्स जैसे फ्रूट्स क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो हॉर्टिकल्चर्स के अंतर्गत आता है. और एनिमल्स रेयरिंग, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, एनिमल को रियर कर रहे हैं. जैसे पोल्ट्री फार्म हुआ, गोट फार्मिंग हुआ, ठीक है, तो सीप फार्मिंग हुआ. ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एंगेज हो गए हैं, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, या वो उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या हो गया, जरिया हो गया. फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बैंक क्रेडिट. तो हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए ज्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या बैंक क्रेडिट पे क्या किया गया है, फोकस किया गया है. हम देखते हैं कि जो विलेज एरिया होता है, इन विलेज एरिया मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. ज्यादा तो जो फार्मर्स होते हैं वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे डिपेंड होते हैं. जैसे कि वो अगर उनको लोन लेना हुआ या क्रेडिट लेना हुआ तो अपने फ्रेंड से मांग लेंगे या मनी लेंडर से मांग लेंगे, ठीक है. बट दे चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन मनी लेंडर जो होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो हाई रेट क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या करते हैं, चार्ज करते हैं. सो नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंड ऑन द बैंक, ठीक है, टू टेक द क्रेडिट फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाने के लिए वो बैंक के लोन पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, जिससे कि लेस इंटरेस्ट पे, ठीक है, उनको लोन क्या हो जाता है, मिल जाता है. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि छोटे मोटे और भी मील्स में क्या है, इंगेज हो जा रहे हैं, क्या करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए. जैसे वहां पे दाल फैक्ट्री हुई, ठीक है, तो
दाल मैन्युफैक्चर हो रहा है तो दाल बनाने के लिए वो उस पे क्या हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं, वहां पे उनको छोटी मोटी क्या मिल जा रही है, जॉब मिल जा रही है। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स है, दे प्रोवाइडिंग द जॉब टू द पीपल। नाउ द फोर्थ वन इज इंप्रूवमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। जो रूरल एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, डेवलप्ड हैं, वो बहुत ज्यादा क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। जैसे रूरल एरियाज लाइक बेसिक फैसिलिटीज, जिसमें ट्रांसपोर्टेशंस डेवलप हुए हैं, बैंकिंग डेवलप हुआ है, वेयर हाउसिंग डेवलप हुआ है। तो रूरल एरियाज में ये क्या हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होने के कारण या ट्रेड डेवलप होने के कारण लोगों को क्या मिला, जॉब मिला है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एनएच, ठीक है, रोड बन रहे हैं, हाईवे मिल रहे हैं, तो उसमें लॉट्स ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, इंगेजमेंट है, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जा रहा है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज में जितना ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वेयर हाउसिंग हो रही है, तो वेयर हाउसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्या है, वहां पे डिमांड है, जिस क्या करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि वो उसमें रखे हुए अनाजों को क्या करे, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर सके, रख सके। तो इस प्रकार से फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, किसमें, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। The fifth one, improvement in education, health and tourism. How we can say that education, health and tourism are giving more and more employment, यानी इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो हम देखते हैं, टू इम्प्रूव हेल्थ इन विलेज एडिशनल जॉब्स आर क्रिएटेड। विलेज में हेल्थ इंप्रूवमेंट करने के लिए कई प्रकार के जॉब्स क्या किए गए हैं, क्रिएटेड किए गए। जैसे schools are opened, we can see that in villages many schools are opened, government are opening many schools, ठीक है, in which more and more teachers are necessary for the job, जिसमें ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को क्या किए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के रूप में रखे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपके हेल्थ, यानी we can see that in villages many health centers are opened, ठीक है, hospitals are opened in which the peoples are providing lots of job as a nurse, ठीक है, as a doctors, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट टूरिज्म हैज आल्सो डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है, सो इन टूरिज्म सेक्टर्स मेनी पीपल्स आर आल्सो गेटिंग जॉब्स। तो in this way we can see that these are the sectors that providing more and more jobs to the people, जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, जॉब प्रोवाइडिंग कर रहे हैं। Now we will see in the next video.